दोस्तों कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों अगर आप MCRE 2025 या SGPCL लखनऊ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियो करंट अफेयर प्लस जीके, करंट अफेयर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी चर्चा में बना रहता है, जिसके छपने के काफ़ी चांस रहते हैं, प्लस इंडिया जीके जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार हर क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन हम उठाते हैं। दोस्तों हमारा जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, छोटा सेशन होता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी काफ़ी क्लासें हमने डाल दी, जिसने नहीं देखे वो जाके देख सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में चालू हुआ है? यानी कौन सा है? भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट फ्लोटिंग किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों तेलंगाना। यानी क्या आएगा? तेलंगाना। आगे हम बात करते हैं। तेलंगाना के रामागुंडम में NTPC द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया गया है। यानी देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तेलंगाना के रामागुंडम में। किसके द्वारा शुरू किया गया है? NTPC के द्वारा शुरू किया गया। यानी एक ही क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसलिए जैसे मैं अगर आपको 40 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तेलंगाना के रामागुंडम में NTPC द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू किया गया है। आगे हम बात करें, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आय योजना लॉन्च की है? यानी किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषि आय योजना लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा झारखंड है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? झारखंड आएगा। देखो, यह योजना किसानों को न्यूनतम आय की गारंटी देने के उद्देश्य शुरू की गई है झारखंड में। न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए झारखंड में शुरू की गई है। आगे हम बात करें, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को टेम्पलेशन प्राइज़ 2025 किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा डॉक्टर जी माधवन नायर। उन्हें पर्यावरणीय चेतना और जैव विविधता पर उनके कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है डॉक्टर माधव गाडगिल को। इसको दिया गया है डॉक्टर माधव गाडगिल को दिया गया है। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने करवाया था, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो रेगुलर देख रहा है उनको तो ज़रूर पता होगा। आगे हम बात करें, किस राज्य में 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया है? यानी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? दिल्ली। यह एक्सपो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन और मोबिलिटी समाधान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे हम बात करें, देखो मेरी जो भी क्लासें हैं उनको 3 से 4 बार देखा करो। जैसे करंट अफेयर और जीके की जो चल रहा है क्लासें, ऑलरेडी हमने काफ़ी क्लासें डाल दी हैं, तो उनको 3 से 4 बार आप देख लोगे ना तो नेगेटिव मार्किंग में नहीं होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन में से हो जाएगा। और हमारा मैं जो भी लेके आता हूँ ना वो इम्पोर्टेंट लेके आता हूँ, फालतू चीज़ें आपके लिए नहीं लेके आता। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को लर्निंग सिटी के रूप में मान्यता मिली है? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को लर्निंग सिटी के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा भोपाल। भोपाल को जीवन भर सीखने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यह खिताब मिला है। आगे हम बात करें, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ पहला ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर समझौता किया है? यानी किस देश ने भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जर्मनी। यह समझौता हरित ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया है। जर्मनी और भारत ने मिलकर शुरू किया है। आगे हम बात करें, जनवरी 2025 में किस महिला ने मिस वर्ल्ड इंडिया 2025 का खिताब जीता? यानी जनवरी 2025 में मिस वर्ल्ड इंडिया 2025 खिताब जीता है, वो किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका श्रेया पूनावाला। श्रेया ने सामाजिक कार्यों और मॉडलिंग में उत्कृष्टता के आधार पर यह खिताब जीता है। आगे हम बात करें, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS इम्फाल किस प्रकार का जहाज है? INS इम्फाल किस प्रकार का जहाज है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा INS विध्वंसक युद्धपोत। एक विध्वंसक युद्धपोत है। यानी INS इम्फाल किस प्रकार का जहाज है? नौसेना का जहाज है, विध्वंसक युद्धपोत, शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। आगे हम बात करें, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान स्मार्ट कैंपस अवार्ड 2025 का विजेता बना है? यानी भारतीय संस्थान कौन सा है जो स्मार्ट कैंपस अवार्ड 2025 का विजेता बना है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? IIT मद्रास। स्मार्ट ऊर्जा
डिजिटल समाधान और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए इसे सम्मानित किया गया है IIT मद्रास को। आगे हम बात करें जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट लॉन्च जो किया है वो किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, गुजरात। यह प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। आगे बात करें हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा MP। इस योजना के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड भी मिलेगा जिससे वे कमाते हुए सीख सकते हैं। आगे हम बात करें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ रहा हूँ और डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, तो ज़्यादा जैसे मैं एक क्वेश्चन को 3-4 पढ़ूँगा तो वो क्या कि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी, तो आप देखोगे तो आपको थोड़ा यह है कि काफ़ी लंबी वीडियो होगी। छोटी वीडियो बनती है तो उसमें आप क्या कि 2 से 3 बार भी रिवीजन मार लेते हो, तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। आगे हम बात करें जनवरी 2025 में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया, यानी जनवरी 2025 में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बेंगलुरु में। इस केंद्र का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। आगे बात करें भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, यानी भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा आपातकाल शक्ति के लिए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। आगे हम बात करें 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है, यानी 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जम्मू और कश्मीर। यह खेल गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ है, जिसमें बर्फीले खेलों को बढ़ावा दिया गया है। आगे हम बात करें नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है, यानी नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा दिल्ली। यह मेमोरियल भारत के शहीद सैनिकों की स्मृति में इंडिया गेट पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर बनाया गया है। आगे हम बात करें हाल ही में किस संगठन ने भारत में AI मिशन 2025 शुरू किया है, यानी किस संगठन ने भारत में AI मिशन 2025 जो शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा AI मिशन भारत में शुरू किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने शुरू किया है। आगे हम बात करें इस मिशन का उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, एक हो गया राज्य आपातकाल और एक हो गया वित्तीय आपातकाल। आगे हम बात करें किस राज्य में 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ है, यानी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह शिखर सम्मेलन विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। आगे हम बात करें भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है, भारत रत्न जो है वो भारत का कौन सा सम्मान है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सबको पता है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे हम बात करें, देखो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। 2025 की शुरुआत में भारत ने किस देश को पहला ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट भेजा है, यानी भारत ने किस देश को पहला ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट पहला भेजा है, इसलिए पूछना था ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट भेजा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा श्रीलंका। भारत ने किसको भेजा है, श्रीलंका को भेजा है। भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से उत्पादित हरित बिजली श्रीलंका को निर्यात की है। 20 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर कर लिया। अब हम 20 क्वेश्चन करेंगे इंडिया जी के जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है, यानी अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी अंधेरी नगरी चौपट राजा 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया व्यंग्य नाटक है जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। किस पर कटाक्ष करता है, भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। ये MCRE पिछली जो MCRE उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का
अधिकार सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 14। क्या आएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है, एसजीपीजी में भी आया था और एम्स में भी आया था। आगे हम बात करें, कछारी खंडहर कहाँ स्थित है। कौन सा खंडहर है, कछारी खंडहर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दीमापुर। कछारी खंडहर कहाँ स्थित है, दीमापुर में। दीमापुर पड़ता है नागालैंड में। दीमापुर नागालैंड में स्थित ये मशरूम के आकार के पत्थर के स्तंभ डिमासा कछारी वंश की रचना करता है। किसकी रचना करता है, डिमासा कछारी वंश की रचना करता है। तो इस तरीके से याद रखना कि डिमासा कछारी वंश का संबंध है दीमापुर नागालैंड से। डिमासा का संबंध किससे है, इसमें भी डी आ रहा है, देखो इसमें भी डी आ रहा है, डी डिमासा, इसमें भी डी आ रहा है, डीमा। तो दीमापुर नागालैंड है। आगे हम बात करें, ये एमसीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। यदि भारत की सुरक्षा पर भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये एसजीपीजी और एम्स दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे हम बात करें, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 1950। यानी भारत में योजना आयोग का जो गठन 1950 में हो गया था। आगे हम बात करें, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में हुआ। 2015 में इसे बदलकर नीति आयोग बना दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में, ठीक है, 15 मार्च 1950। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 2015 में इसका नामकरण क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। ये एम्स जो एग्जाम हुई इसमें आया हुआ क्वेश्चन। आगे हम बात करें, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, जंगलों की रक्षा के लिए। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ। यह आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए था। ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और ताकि उन्हें काटा नहीं जा सके। तो कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था चिपको आंदोलन उत्तराखंड में। आगे हम बात करें, ये एसजीपीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी। इसे याद रखना। किसके द्वारा हुई थी, ए ओ होम के द्वारा हुई थी। आगे हम बात करें, ये दोनों एम्स और एसजीपीजी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए ओ होम द्वारा की गई। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सी बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी ने किसने की थी, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो की थी WC बनर्जी ने। स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा हुई थी, ए ओ होम के द्वारा। आगे बात करें, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, अनाज उत्पादन से। देखो, 1960 के दशक में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य गेहूं और चावल की उत्पादन क्षमता बढ़ाना था। किसका, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखो आज तक। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1960 में। किसके द्वारा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। हरित क्रांति का संबंध है गेहूँ और चावल से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आज तक। आगे बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर का जो संबंध है वो तो गुजरात से है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। आगे हम बात करें, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। यानी वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ उपन्यास में लिखा था। किसमें लिखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आनंदमठ उपन्यास में। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था। पहली बार कब गाया गया था वंदे मातरम को, कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में। आगे हम बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 1942 में। 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे हम बात करें, महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। आगे हम बात करें,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने चक्र को क्या कहा जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके बीच में बने चक्र क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अशोक चक्र। क्या कहा जाता है दोस्तों, अशोक चक्र। आगे हम बात करें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बीच में गहरे नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होता है, जो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया। देखो अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। कितनी तीलियाँ होती हैं, बीच में 24 तीलियाँ होती हैं। आगे हम बात करें, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, किसके रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आएगा तुलसीदास। क्या आएगा, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में, कब, 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। किस भाषा में की थी, अवधी भाषा में की थी। इसे उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना किसने की, गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। कौन सी शताब्दी में की थी, 16वीं शताब्दी में। किस भाषा में की थी, अवधी भाषा में। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय इसके अवशेष किस राज्य में है, इसके अवशेष है बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। इसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। देखो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में, कहाँ पे है, नालंदा जिले में। किसके द्वारा बनाया गया था, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा। कब बनाया गया था, 5वीं शताब्दी में। आगे हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या है, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है इसका पहला महीना क्या है। इसका पहला जो महीना है वो चैत्र, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पोह, माघ, फागुन, इस तरीके से होता है। तो पहला महीना क्या हो गया, चैत्र हो गया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र है। इसकी शुरुआत मार्च अप्रैल में होती है। कब होती है इसकी शुरुआत, चित्र की शुरुआत कब होती है, मार्च और अप्रैल में। आगे हम बात करें, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है। तो गिरनार का संबंध गुजरात से है। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है, जूनागढ़ जिले में। ये यहाँ एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। गिरनार पर्वत कहाँ पे है, गुजरात के जूनागढ़ में। आगे हम बात करें, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। देखो भारतीय जो संसद है इसका उच्च सदन तो होता है राज्यसभा, और निम्न सदन क्या होता है, लोकसभा। देखो उच्च सदन क्या हो गया, राज्यसभा, और निम्न सदन निचला सदन हो गया लोकसभा। आगे हम बात करें, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध और दुग्ध उत्पादों की वृद्धि से है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। देखो श्वेत क्रांति बोल दो या ऑपरेशन फ्लड बोल दो, और श्वेत क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आया हुआ है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का भी आया हुआ है, ऑपरेशन फ्लड का भी आया हुआ है। आगे हम बात करें, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका तो एमपी में है। भीमबेटका गुफाएं भोपाल एमपी के पास स्थित हैं, और यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसके बाद मनाया जाता है, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। उसके बाद 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमने अच्छे से 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। 40 का मतलब होता है कि हमने अच्छे से 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर 100 क्वेश्चन को मैं चाहता तो मैं 3 घंटे कह सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ से कोई चीज़ नहीं निकलता दोस्तों। हमें बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो पढ़नी है और समय बचाना है। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी धन्यवाद।